क्या आपका 11th सही नहीं गया या फिर अच्छे से बोलो 11th काइंड ऑफ वेस्टेड हो गया और आपको डर लग रहा है कि क्या अभी भी हम IIT निकाल सकते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस, निकाल सकते हो। बट उससे पहले कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका 11th वेस्ट क्यों हुआ, सो दैट आई कैन गेट टू नो मोर अबाउट योर प्रिपरेशन। आप बार बार जो ये कमेंट सेक्शन में मेरे मैक्सिमम वीडियोस के कमेंट में पूछते हो कि भैया 11th वेस्ट हो चुका है, कैन आई स्टिल क्रैक IIT इन 1 ईयर? तो इसका एक कंप्लीट रोड मैप लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप 99 परसेंटाइल तक ला सकते हो अपने जेईई मेंस के 2025 के अटेम्प्ट में। इस वीडियो में हर चीज बताऊंगा कि आप 11th के चैप्टर्स को कैसे कवर कर सकते हो, अपने 12th के चैप्टर्स के साथ साथ कौन से बुक फॉलो करना है, कौन सा मॉड्यूल फॉलो करना है, कौन सा टाइम टेबल हमारे लिए परफेक्ट रहेगा, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। बट उससे पहले अगर आप रेडी हो तो एक कमेंट कर देना, आई एम रेडी फॉर दिस रोड मैप, आई विल क्रैक जेईई 2025। अपने साइड में एक ड्रीम IIT NIT भी लिख देना। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, अब तुम्हारे कोचिंग में 12 का सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा होगा इस टाइम में, और तुम्हारा 11th का ही सिलेबस बचा है। अब मैक्सिमम बच्चे इस समय सोचते हैं कि भैया 12 का सिलेबस तो जेईई का सबसे टफेस्ट सिलेबस में होता है, अब हम उसके साथ साथ 11th का पोर्शन कैसे कवर करेंगे, कहां से टाइम निकालेंगे। इसी प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आइदर अब ड्रॉप ले लेते हैं, सोचते हैं कि ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करेंगे, या फिर जेईई कंप्लीटली छोड़ देते हैं जेईई का प्रिपरेशन, और ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। मेरे चैनल में ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स है, बहुत सारे ऐसे मैंने इंटरव्यूज लिए, टॉपर स्टूडेंट के साथ भी लिया है, एवरेज स्टूडेंट्स के साथ भी लिया, जिन्होंने एक्सेप्शनली परफॉर्म किया लास्ट के 1 ईयर में और रिजल्ट दिया आज वो IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, इंडिया के टॉप IITs NITs में। यार एक चीज समझो कि जो जेईई मेंस है ना, अगर आप उसमें 50% तक भी नंबर लेके आते हो तो आपको टॉप NITs मिल जाते, वही जेईई एडवांस में 40% नंबर लाने पे आपको डिसेंट रैंक, एक अच्छी रैंक तक मिल जाती है। और अगर हम सिलेबस भी देखेंगे ना, जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों में 50% 60% सिलेबस तक 12 का है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस 12 का है। तो अगर आप 12 को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और 11th के कुछ प्री रिक्विजिट चैप्टर्स या फिर कुछ चैप्टर्स कर लेते हो, तो आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो दिस इज दी हाई टाइम। अब मैं बताता हूँ कि 11th के कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो हमें करने हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि 11th के कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसका आपको 12 में बहुत ज़्यादा यूज लगेगा। ये सारे वो चैप्टर्स, अगर आप 12 में अगर ये चैप्टर्स नहीं करते हो, लाइक अगर ये चैप्टर्स आपका 11th का कंप्लीट नहीं है, तो 12 के कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगा। तो ये चैप्टर्स आपको करना है, कैसे इन चैप्टर्स को कवर करना है, कहां से करना है, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। बट सबसे पहले समझ लो कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो आपको करने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको जरूर से करने हैं। सबसे पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, वेवी कर्व मेथड, ये इनइक्वालिटीज में आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड में से एक है। फिर है रिलेशन एंड फंक्शन, लीनियर इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज में एपीजीपी वाले कॉन्सेप्ट्स। ये सब जो चैप्टर्स बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना है 12 में अगर आपको चीज़ों को समझना है। बिकॉज 12 में आप जब भी मैथ्स करोगे तो इन सब कॉन्सेप्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस आएगा। करना कहाँ से वो बताता हूँ, उससे पहले आप फिजिक्स का चैप्टर्स बता देता हूँ, फिर केमिस्ट्री का। मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी है। अनअकैडमी लेके आया अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 23 मार्च को होगा। ये ऑल इंडिया लेवल टेस्ट है स्पेशली फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, और ये टेस्ट जरूर से देना, बिकॉज आपको इससे समझ में आएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ऑल इंडिया लेवल पे। तो वो कंपटीशन वाली फील आएगी कि आप प्रिपरेशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितना आपने किया कवर, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है, 25 करोड़ तक के नेट रिवॉर्ड्स है, जिसमें आपको स्पीकर्स मिल सकते हैं, मैकबुक मिल सकते हैं, स्मार्ट वॉचेस मिल सकते हैं, बहुत कुछ। बट ये सब तो थी सेकेंडरी चीज़, सबसे प्राइमरी चीज़ है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, वो चीज़ चेक करना। सो जाओ, 23 मार्च को इसका टेस्ट है, जरूर जाओ, एनरोल करो और देना, और बताना स्कोर कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में। और इंपॉर्टेंट चीज़, क्लास 9, 10 एंड क्लास 11 स्टूडेंट्स के दोनों के डिफरेंट टेस्ट होंगे, 2 स्लॉट्स होंगे टेस्ट के लिए, और फाइनली डिटेल सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी मिलेगा आपको पेपर के साथ। फिजिक्स में चैप्टर्स जैसे बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में भी बेसिक आपको आना चाहिए कि बेसिक सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन कर लिया, मोमेंटम कंजर्वेशन आना चाहिए, रोटेशन, आरबीडी जैसे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलते हैं चैप्टर को, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप इतना कर लेते हो, टॉर्क कैलकुलेट करना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना, ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स इन चैप्टर से कर लो। ये है फिजिक्स के केस पे, ठीक है। बाकी फिजिक्स के केस में आप देखोगे ना, मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप आगे देखोगे तो मैकेनिक्स आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, इतना भी नहीं एकदम डीप लेवल में। आपको हर चैप्टर में, जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर में ये करना है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्चुअली आप बस ये देख लोगे ना और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री के केस में। केमिस्ट्री में चैप्टर्स जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल,
रेडॉक्स रिएक्शन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म एंड नोमेनक्लेचर। ये सारे चैप्टर्स जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनको आपको जरूर से करना है। अगर आप 12 पे जा रहे हो तो इन चैप्टर्स को पहले करना है, सो दैट आपको 12 में प्रॉब्लम ना आए चीजों को समझने में। अब इन चैप्टर्स को हमें जल्दी करना होगा, तो इन चैप्टर्स को हम कहां से कवर करना है तो मैं बताता हूं। देखो चैप्टर्स तो मैंने बता दिया, अब इनको कवर कहां से करना है ये चीज समझ लो। अगर आप ये चैप्टर्स में डिटेल लेक्चर देखने जाओगे अपने कोचिंग के लेक्चर्स, तो उसमें एक एक चैप्टर में 15 लेक्चर्स है, 16 लेक्चर्स है, उतना टाइम नहीं है कि हम इतने अच्छे से कर लें इन चैप्टर्स को। तो अभी मेरा यही गाइडेंस रहेगा कि अभी आप इन चैप्टर्स को इस लेवल में कर लो कि जिससे 12 में अगर ये कॉन्सेप्ट्स आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप वन शॉट के थ्रू करते हो, वन शॉट भी ऐसा नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे के वन शॉट, आपको एक डिटेल वन शॉट मिल जाएगा, जैसे आपके मंजिल में मिल जाएगा या फिर वेदांतु और भी बहुत सारे चैनल्स है जिसमें मिल जाएगा। जैसे मंजिल अगर आप लेक्चर्स देखोगे वहां पे 8 घंटे के वन शॉट्स है। आप कोई भी चैप्टर लो, वहां से मंजिल से लेक्चर्स पहले फॉलो करो, वन शॉट कंप्लीट करो, उसके बाद आपको डीपीपी सॉल्व करने, आपके कोचिंग की तरफ से जो आपको डीपीपीज मिलती है उनको सॉल्व करना है, और फाइनली चैप्टर में पीवाईक्यूज करना है। सबसे पहले स्टार्ट करना है लेक्चर से, वन शॉट, फिर डीपीपीज, फिर पीवाईक्यूज। इस वे में आपका वो जो चैप्टर है वो मेंस लेवल तक तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। सो दैट आप जब 12 में जब चैप्टर्स जब करोगे जिसमें मैकेनिक्स का यूज आ रहा है या फिर बेसिक मैथमेटिक्स का यूज आ रहा है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब हम बात करेंगे कि हमें टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, कि किस टाइम टेबल से हम पढ़े भैया 12 में, जिससे हम 11th भी कर ले, जिसमें बैकलॉग्स भी हो जाए, रिवीजन भी हो और 12 को भी इजीली मैनेज कर सके। तो एक टाइम टेबल बनाया हूं सभी के लिए, उसको फॉलो कर लेना। तो यार मैं अब एक टाइम टेबल बता रहा हूं, बस इसको फॉलो कर लेना, ये सभी स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगा। ये जो टाइम टेबल बनाया है ये कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट ए को समझते हुए कि वो मॉर्निंग में जल्दी उठता है 8 बजे और रात में सोता है 2 बजे। उसके मॉर्निंग में क्लासेस होते हैं कोचिंग वाले, ठीक है, और वो नॉन स्कूलिंग है, स्कूल नहीं जाता है। उस हिसाब से मैंने एक टाइम टेबल बनाया। तो वो सुबह 8 बजे उठता है, 8 से 9 वो ब्रेकफास्ट करता है और रेडी होता है कोचिंग के लिए। 9 से 3 बजे तक वो कोचिंग के क्लासेस और लंच कर लेता है। 3 से 4 बजे तक फिर वो थोड़ा रेस्ट ले लेता है, एंड फिर 4 to 7 वो फिर सेल्फ स्टडी करता है, जहां पे वो 3 घंटे के स्लॉट में हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटे देता है। फिर 7 to 8 अपना डिनर कर लिया, ब्रेक मिल गया एक, और फिर 8 to 11 फिर वापस से सेल्फ स्टडी करता है, जहां पे वो हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देता है। और फाइनली एक जो फाइनल राउंड है जिसमें 2 घंटे का और एक पीरियड निकालता है, वो 11 से 1, जिसमें वो वापस से सेल्फ स्टडी करता है बस 2 घंटे के लिए, और फाइनली रात के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक वो बैकलॉग्स क्लियर करने में देता है। आप इसको वेरिएबल है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 12 से 2 कर सकते हो या फिर 1 से 2 कर सकते हो, जैसे आपको लग रहा है कि आप कितना टाइम निकाल सकते हो अपने कोचिंग के होमवर्क के अलावा। तो ये इसके थ्रू है ना, आप डेली 1 घंटे निकाल सकते हो या फिर 2 घंटे निकाल सकते हो अपने बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए। ये था नॉर्मल डे में। बाकी जो छुट्टियां होते हैं लाइक सैटरडे या संडे, जब भी आपके कोचिंग ऑफ रहता है, तो उस दिन आप 3 से 4 घंटे निकाल सकते हो अपने बैकलॉग्स के लिए, और ऐसे ही आप रिवीजन के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो। ये जो चीज़ है ना, आपको अभी से निकालते हुए चलना होगा, तभी आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। एक और चीज़ बोलूँगा फाइनली गाइस, अगर आप YouTube पे भी देखोगे ना कि आपके जो भैया दीदी जो अभी एग्जाम्स दे रहे, JEE 2024 के एग्जाम्स दे रहे, वो आप देख सकते हो कितने प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्यों वो लास्ट के 1 महीने 2 महीने में पहले जाके सीरियस होते हैं। बट ये चीज़ समझो कि आपके पास अभी भी 1 साल है जिसका 11th वेस्ट हुआ है, या फिर 11th नहीं भी वेस्ट हुआ है। तो 1 साल आप 1 साल में एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। बस वही चीज़ है कि जो भी मैंने बताया है स्टार्टिंग से और एंडिंग तक सब नोट डाउन कर लो और फॉलो करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, डिस्कशन, सब चीज़ का लिंक नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे जाओ। मैं पर्सनली बात करता हूँ सभी स्टूडेंट से, ज्वाइन करो और फिर कनेक्ट हो। जो भी प्रॉब्लम्स है सब शेयर करो, और मैं आपको अपने एंड से पूरा हेल्प करूँगा कि सारे प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व करो। सो ऑल दी बेस्ट। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।